हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस 5वां अध्याय है कोयला और पेट्रोलियम। तो चलिए शुरू करते हैं, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कोयला और पेट्रोलियम के क्या-क्या फ़ायदे हैं और कहाँ से ये इसके निर्माण में क्या-क्या आपको मिलता है, कैसे इसका निर्माण किया जाता है, इन सब बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। लिखा गया है कि हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इसमें से कुछ पदार्थ जो है प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है कि आपको बताया भी गया है कि यहाँ पर कुछ आपको बताना है, जैसे कि प्राकृतिक और मानव निर्मित कौन-कौन है। जैसे प्राकृतिक में आप जानते हैं कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है प्राकृतिक में पाए जा रहे हैं। वन हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गई, ये सब कहाँ प्राकृतिक में पाए जा रहे हैं। और मानव निर्मित में आप ये क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेक्निकल रूप से आप हवाई जहाज़ बना लिए तो क्या है मानव निर्मित हो गया। आप यहाँ पर क्या कर लिए तो टेक्निकल मानव के द्वारा जो निर्मित है जो संसाधन है वो आप देख सड़क के बना लिए, हवाई जहाज़ बना लिए, आप पानी का वाला पनडुब्बी बना लिए। ये सब क्या है मानव के निर्मित द्वारा हो रहा है, मानव निर्मित संसाधन है जो आप उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये प्राकृतिक द्वारा जो संसाधन है, जैसे आप पेट्रोल का उपयोग किसमें कर रहे हैं? जहाज़ में कर रहे हैं। पेट्रोल का उपयोग आप हल्के वाहन में कर रहे हैं। ये सब जो है मानव के द्वारा जो टेक्निकल रूप से आप बना रहे हैं, वो मानव के द्वारा है। जो प्रकृति में खुद पाया जाता है, उसका उपयोग हम कर रहे हैं, वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इसका जो है समापन हो सकता है मानव निर्मित, लेकिन जो रूप से पाया जाता है, उसका भी समापन हो सकता है। लेकिन उसका उपयोग अगर हम धीरे करेंगे तो उसका पुनर्चक्रण अगर हो रहा है, पुनः बन रहा है, तो उसमें समाप्ति होने की संभावना क्या होती है? कम होती है। लेकिन आप देखेंगे कोयला जैसे हो गया, कोयला का उपयोग हम ज़्यादा अगर कर रहे हैं तो उसको बनने में बहुत समय लग जाता है। तो उसका उपयोग हम धीमे-धीमे करेंगे ताकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते-जाते उसको भी कुछ मिल सके। ये भी यहाँ पर बताया गया है इस अध्याय में। देखिए, लिखा गया है यहाँ पर कि क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? क्योंकि ये सभी प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये कौन-कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं? वायु, जल, मृदा ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग हम धीमी करेंगे ताकि सभी को प्राप्त हो सके। देखिए, यहाँ पर दिया भी गया है कि क्या वायु, जल, मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? नहीं, ये समाप्त नहीं हो सकते हैं। जल के बारे में हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या जल एक असीमित संसाधन है? तो क्या ये एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बाँटा जा सकता है। इसको 2 वर्ग में आप बाँट सकते हैं। एक हो गया अच्छा प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। देख सकते हैं यहाँ पर जो ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कौन है? तो सूर्य का प्रकाश और वायु है। और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में देखेंगे तो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण कौन-कौन से हैं? तो वन है, वन्यजीव है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम गैस है, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है समाप्त उपयोग के द्वारा हो सकते हैं। ये देखिए आपको पॉपकॉर्न, मूँगफली, यहाँ पर चने भरे, यहाँ पर स कुछ-कुछ उदाहरण देने के लिए कहता है और बाँटने के लिए कहता है। इन समूह में 1, 2, 3, 4 करके आप बाँटिए और देखिए कि एक-दूसरे से रूप में आप ये चिन्हित कर सकते हैं और समूह को आप निरूपित कर सकते हैं। कौन उपभोक्ता को निरूपित करता है, जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या कितनी अधिक हो रही है। प्रत्येक समूह के लिए मेज़ पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं मतलब जो जितना उपयोग कर रहा है, आप 1 कटोरा जल ले रहे हैं तो पानी जो जल है वो कितना आप एक पीढ़ी आपका कितना उपयोग किया, फिर देखेंगे दूसरा पीढ़ी कितना किया, 1 कटोरा में कितना-कितना ये धीरे-धीरे क्या हो रहा है ये घट रहा है। जल क्या होता है सीमित और असीमित संसाधन है, लेकिन यहाँ पर जल का क्या होता है पुनर्चक्रण होता है, पुनर्चक्रण लेकिन यहाँ पर कटोरे में देखेंगे तो ये क्या होता है धीरे-धीरे घटता है। लेकिन आप पूरा चक्रण जो कर रहे हैं उसके कारण ये बना रहता है।
यहाँ पर पॉपकॉर्न और कुछ-कुछ उदाहरण चने के उदाहरण देकर आपको बताया जा रहा है कि प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं को कहिए कि अब वो अपने समूह के पात्र की वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को वैसा ही करने के लिए कहिए विद्यार्थियों से कहिए कि प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों को कुछ शेष बचा है, तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को उपभोग करने के लिए कहिए। जो बच गया है शेष, जो दूसरा पीढ़ी कर लिया, पहला पीढ़ी कर लिया, अब वो जो है तीसरा पीढ़ी करेगा। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी की सभी उपभोक्ताओं को खाने के हेतु कुछ मिला है या नहीं? देखेंगे तो कुछ मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बच गया है, तो देखेंगे जो कुछ बचा है या नहीं बचा है। अब देखेंगे बहुत कुछ बचा भी है, थोड़ा-सा बचा है, लेकिन बहुत शेष क्या होता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मान लीजिए कि पात्रों का खाद्य, कोयले पदार्थ जो हैं कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकते हैं। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपलब्धता के विषय में चिन्हित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है, अतः इसे जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। कि इसको क्या कहते हैं? जो प्राकृतिक गैस होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, ये किससे बनते हैं? तो जीवाश्मों से बनते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जीवाश्मी ईंधन कहा जाता है। अब देखिए पहला है कोयला। कोयला क्या है? तो आपने कोयला देखा होगा, जिसके बारे में सुना भी होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। देख सकते हैं यहाँ पर कोयला का चित्र दिया गया है। खाना पकाने हेतु कोयले का उपयोग आप करते हैं। उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला क्या है? एक है। इसका पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग जो है तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोयले की कहानी क्या है? तो कोयले की कहानी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है, तो इसके बारे में देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। उसके पहले हम कोयले की कहानी पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि झरिया के क्षेत्रों में मिले थे। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण वे वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे-जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़-पौधे धीरे-धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन में होता है, क्या होता है? कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। जो धीरे-धीरे परिवर्तित कोयले में हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, और कोयले को भी क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। एक कोयले की खान को दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। जो कोयले की खान से मशीनों के द्वारा जो है कोयले निकाले जा रहे हैं। वायु में गर्म वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोयला कौन गैस उत्पन्न करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कोक, कोल tar और कोयला गैस। ये सब जो है इसके उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए कोक क्या होता है? तो यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्ष में किया जाता है। अब देखिए कोल तार क्या होता है? तो यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण, ये कोल तार जो है होता है, और कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम लाने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों से जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि मॉथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली नेपथलीन की गोलियां भी जो है कोल तार से प्राप्त की जाती है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बिटुमेन का। अब है तीसरा कोयला गैस। कोयला के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त
होता है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। देखिए इसके बारे में दिया भी गया है कि लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। कब? तो 1810-1820 में। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। अब है दूसरा पेट्रोलियम। तो आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग जो है हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारों का में किया जाता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों के चलाने के लिए डीजल काम आता है। भारी के लिए डीजल और हल्के के लिए मोटरसाइकिल के लिए कौन? तो पेट्रोल। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जैसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा जो चट्टान एवं ओलियम मतलब तेल, चट्टान के तेल से प्राप्त होती है। जो इसका उत्पत्ति शब्द होता है, उत्पत्ति जो इसका शब्द है पेट्रोलियम का शब्द उत्पत्ति पेट्रा और ओलियम से होता है। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, ओलियम का मतलब होता है तेल। क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो देखिए इसके बारे में यहाँ पर दिया भी गया है कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से होता है हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, उनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर यह रेत एवं मिट्टी की सतहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। क्या-क्या हो रहा है? तो उच्च दाब भी हो रहा है, उच्च ताप भी है। तो इसके कारण जो है पेट्रोलियम गैस का यहाँ पर पेट्रोलियम गैस में परिवर्तन पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस में मृत जीवों का हो गया है। यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया है पेट्रोलियम और पेट्रोल प्राकृतिक गैस के भंडार को दर्शाता है। चित्र में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है, जल की परत के ऊपर होता है। ऐसा क्यों? तो याद करिए कि तेल और गैस जल से क्या होते हैं? हल्के होते हैं। तेल और गैस जल से हल्का होता है, इसलिए ये ऊपर होता है और ये मिश्रित नहीं होते, ये मिलता नहीं है। देखिए दिखाया गया है कि विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पर? तो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेधित मतलब ड्रिल किया गया था। पेंसिल्वेनिया में कहाँ? तो अमेरिका में। 8 वर्ष बाद जो है 1867 में असम के माकुम नाम स्थान पर तेल का पता चला। कहाँ पे? असम में। 1867 में भारत में तेल असम, गुजरात, बम्बई हाई और गोदावरी कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, यहाँ से सीटेट का बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। कहाँ पर बनता है? तो यहाँ पर याद रखेंगे असम, गुजरात, मुंबई हाई और गोदावरी कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ये इस बार भी क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है पेट्रोलियम का परिष्करण क्या होता है? तो पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। क्या ये तेलीय द्रव है? इसकी गंध अप्रिय होती है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, डीजल, पेट्रोल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम जो है परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी के में संपादित होता है। देख सकते हैं ये पेट्रोलियम परिष्करणी जो रिफाइनरी होता है ये इसको कहते हैं। और यहाँ पर जो पेट्रोलियम के प्राकृतिक गैस के भंडार यहाँ पर दर्शाए गए हैं। देख सकते हैं कैसे तेल ये गैस है, ये तेल है, फिर ये जल है। ये अवशेष ये चट्टान है और यहाँ पर आपको तेल मिल रहे हैं। ये तेल से चट्टान है, ठीक? यहाँ कुआँ करके बनाया जाता है और यहाँ से निकाला जाता है। गैस और तेल को यहाँ से निकाला जाता है, भंडार है यहाँ पे और इसे समुद्र से निकाला जाता है। यहाँ पर फिर दिया गया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। जिससे ये प्राप्त होते हैं इसको क्या बोलते हैं? पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे जो पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते सुने होंगे। ये पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। आगे है प्राकृतिक गैस।
प्राकृतिक गैस जो होता है एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक किया जाता है हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको क्या बोलते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक सीएनजी का फुल फॉर्म यहाँ पर यह हिंदी में पूछेगा तो आप बोलिएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। ये क्या है? उच्च दाब पर रूप से भंडारित किया जाता है, उच्च दाब पर इसको भंडारित किया जाता है। और सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों के रूप में भी ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी होता है और यह स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा चलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन के उपयोग में यहाँ पर दिया गया है कि एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, द्रवित पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पर द्रवित पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है। ये घरों में उपयोग में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल को आप जानते हैं कि हल्के वाहनों के लिए मोटर ईंधन, शुष्क ढुलाई के लिए विलायक होता है। मिट्टी का तेल जो है स्टोव लैंप और जेट बायोयान के ईंधन के रूप में किया जाता है। डीजल जो है भारी वाहनों और विद्युत संयंत्र के रूप में ईंधन के रूप में किया जाता है। सनेक तेल जो है सनेहन के रूप में किया जाता है। पैराफिन मोम जो है मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन इत्यादि के लिए किया जाता है उपयोग। और बिटुमेन जो है सड़क को अब निर्माण करने एवं पेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि पाइपलाइनों का ऐसा जाल वडोदरा, गुजरात और दिल्ली के कुछ भागों में जो गैस का पाइपलाइन है ये वहाँ पर मिलता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों के उर्वरकों और औद्योगिक का निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख सकते हैं प्रयोगशाला में मृत जीवों, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? नहीं, ये नहीं बनाई जा सकती है, नहीं। इसका बनना एक क्या है, बहुत ही प्रक्रम धीमा इसका होता है और इसको बनने में बहुत ही साल लगते हैं, लाख लग जाते हैं, लाखों साल में यह बनते हैं। इनके बनने से परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। आगे है कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। इस अध्याय में हम प्रारंभ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर जो है इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्षों और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन में भी है, अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान पीसीआरए, इसका नाम भी याद रखेंगे। ये कहाँ पर है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान, इसको फुल फॉर्म है पीसीआरए। सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल और डीजल को आप बचा सकते हैं। उसके गुण बचाने के यहाँ पर दिखाए गए हैं। जहाँ तक संभव हो आप क्या करेंगे, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएँगे और यातायात लाइटों व अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी का इंजन क्या करेंगे, बंद कर देंगे। टायरों का दाव सही रखेंगे, जो हवा होगा गाड़ी का नियमित रख-रखाव और सुनिश्चित करेंगे। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो पूछे जाने की संभावनाएँ भी हैं। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है आप बता देंगे और हमको पता है। देखिए यहाँ पर आपने क्या सीखा है, तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों से मृत अवशेषों के लाखों वर्षों के पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। कोयला, गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। किससे? तो यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोयले से प्राप्त उत्पाद कोयला गैस हो गया, कोक हो गया, ये सब। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, सनहेक तेल आदि प्राप्त किए जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं। हमें इनका नियोजित उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार ये चैप्टर क्या है वो आपका समाप्त होता है। आपको कैसा लगा आप बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।